नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक गुरु में आप सभी का स्वागत है। जहां पर इस चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक फैक्ट भी कवर किया जाएगा। जहां पर आपको हर एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ जितने भी आपको स्टैटिक फैक्ट होते हैं वो इस क्वेश्चन वीडियो में आपको बताए जाएंगे और हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ रिवीजन मिलता रहेगा, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो जाए और आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक फैक्ट भी आपका मजबूत हो जाए, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम जितने भी होंगे दोस्तों, उसमें जो स्टैटिक अफेयर्स और करंट अफेयर्स और स्टैटिक फैक्ट भी आपके कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए दोस्तों, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के टाइम गवाए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। ये मेरे चैनल का दोस्तों लोगो है, जहाँ आप सर्च करेंगे तो ये आपको लोगो मिल जाएगा, जिससे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो विश्व डाक दिवस है दोस्तों, 9 अक्टूबर को मनाया गया है, विश्व डाक दिवस। और इसके साथ जो भी दिवस के पिछले वाले क्वेश्चन है वो भी हम अपने हर वीडियो में कवर किए करते जाएंगे, जिससे कि आपको दिवस जो है वो अच्छे तरीके से याद हो जाए। जहाँ पर मैंने यहाँ पर डाला है कि पिछले जो वीडियो है उसमें हमने कवर किए थे विश्व सेरेब्रल दिवस, जो कि 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका थीम था द टीचर वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इम्पेरेटिव टू रिजर्व द टीचर शॉर्टेज। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसे आने वाले वीडियोस में जितने भी डेज़ होंगे वो हम कवर करते जाएंगे और पिछले डेज़ भी हम कवर करते जाएंगे, जिससे कि डेज़ आप कभी दिवस के क्वेश्चन कभी भूल ना सकें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में टेरेस डेविड का निधन हो गया, वे कौन थे? ये कौन थे दोस्तों? एक फिल्म निर्माता थे। ये एक फिल्म निर्माता थे टेरिस डेविस। और एक वीडियो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि प्रयागराज का निधन हुआ है, वो कौन थे? ये प्रयागराज थे, वो लेखक थे दोस्तों। इसके साथ ही साथ जितने भी सितंबर मंथ के जो निधन है, चर्चित निधन, वो भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। जैसे मलयालम फिल्म मेकर कौन कौन थे? केजी जॉर्ज का निधन हो गया। और एक इटली के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, जॉर्जियो नेपोलिटेनो, इनका भी निधन हो गया है। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थ्री इडियट के जो एक एक्टर थे, थ्री इडियट्स मूवी में एक एक्टर थे अखिल मिश्रा, इनका भी निधन हो गया है। पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट अजीत निनन का निधन हो गया है दोस्तों। और इसमें और एक इम्पोर्टेंट है कि इसरो के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था उसका जो रिवर्स काउंटडाउन था, उनके जो उन्होंने वॉइस दी थी, जिसकी जो आवाज़ थी, उनका भी निधन हो गया। तो ये कौन थे? एन वलरमट्टी थे। तमिल एक्टर और कॉमेडियन आर एस शिवाजी, इनका भी सितंबर मंथ में निधन हो गया है। तो जैसे जैसे और हम वीडियो हमारी सीरीज़ आगे बढ़ाएंगे, जितने भी चर्चित निधन होंगे वो ऐड होते जाएंगे दोस्तों। तो चलिए जब दोस्तों अक्टूबर में क्या हुआ है कि नोबेल प्राइज़ की घोषणा की गई है। तो नोबेल प्राइज़ देख लेते हैं किन किन को मिला है। हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। इन्हें किसमें? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? जॉन फॉस को मिला है। 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। अभी 3 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं दोस्तों देख लेते हैं। रसायन विज्ञान में 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वो मोंगी जी बाविंडी, लुइस ए ब्रूस और एलेक्सी आई एक्यूमो को किसके लिए दिया गया है? क्वांटम डॉट्स की खोज और विकास पर उनके काम के लिए दिया गया है। ये जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक डिटेल वीडियो दे दूंगा, जिससे कि आप इसे आसानी से पढ़ सकें। तो और क्या है दोस्तों नोबेल प्राइज़ में? 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? डू विस्मैन और
कैटालिना कारिको को दिया गया है। कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को न्यूक्लियोसाइड बेस परिवर्तन के बारे में अपनी खोज के परिणाम स्वरूप मेडिसिन का 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये नोबेल पुरस्कार आप याद रख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? तो ये उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है दोस्तों? बरेली। बरेली में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का शहर है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के शहर और उनके उपनाम, जैसे कि नोएडा। नोएडा को क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है। जैसे प्रतापगढ़ को आंवला नगरी कहा जाता है, अयोध्या को राम जन्मभूमि और रामनगर कहा जाता है। ये मैंने पूरी लिस्ट दे दी है दोस्तों, आप इसे पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों? चंदौली। चंदौली को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। और मथुरा को पांडवों का नगर, कृष्ण नगरी, पेंडा नगर कहा जाता है। बरेली को सुरमा नगरी, बांस नगरी कहा जाता है। और लखनऊ को नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर कहा जाता है। और जैसे वाराणसी को क्या कहा जाता है? शिव नगरी, घाटों का नगरी, मुक्ति क्षेत्र, विश्वनाथ नगर। ये सभी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहीं पर ही आप पढ़ सकते हैं। तो और क्या पढ़ सकते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में? उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीट है वो सबसे ज़्यादा है, 403 सीटें हैं। विधान परिषद 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी हमने पढ़ ली। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में IORA मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? अब ये IORA क्या है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? एबेन मॉरिशस में है। इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो सलमान अली फ़ैरिसी है और इसकी स्थापना हुई थी 6 मार्च 1997 को हुई थी। तो हम क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ये दोस्तों श्रीलंका करेगा। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की मेजबानी, मंत्रिपरिषद की मेजबानी श्रीलंका करेगा। तो श्रीलंका के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। जैसे श्रीलंका की राजधानी हो गई, विधायी राजधानी श्री जयवर्धने कुट्टे, कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो होगी। अब श्रीलंका की जो आधिकारिक भाषा कौन सी है? सिनाला है। ये याद रखिए दोस्तों, श्रीलंका की आधिकारिक भाषा सिनाला है। और राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे है। प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने हैं। अब भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है जो दोनों को अलग करती है? ये है पाक जल संधि है दोस्तों। ये स्टैटिक फैक्ट है। मैंने आपको कहा था कि मेरे हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ स्टैटिक फैक्ट में कवर करता जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब जल संधि क्या है कि देख लेते हैं। जो देशों के बीच में या फिर दो खाड़ियों के बीच में आपको मिलेगी। तो विश्व के जितने भी जल संधि है वो हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि सुंडा जल संधि हो गया, ये जावा सागर तथा हिंद महासागर में स्थित है और किन दो देशों के बीच? इंडोनेशिया में स्थित है दोस्तों। जैसे कि मलाक्का जल संधि हो गई, अंडमान सागर तथा चीन सागर है और ये किन दो देशों को अलग करती है? इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। जैसे कि मेसिना की जल संधि ये भूमध्य सागर में स्थित है जो कि इटली और सिसिली देशों को अलग करती है। ये लिस्ट लंबी है दोस्तों, इसको याद करने का अच्छा तरीका है कि हर रोज़ आप एक 5 या फिर 10 पढ़ते जाइए। पूरा तो मत पढ़िए दोस्तों, हर रोज़ 5 या 10 आप एक टारगेट बना लीजिए कि ये स्टैटिक फैक्ट में 5 या 10 क्वेश्चन ये जो मैंने दिए हैं ये पढ़ता जाऊंगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि बेरिंग जल संधि हो गई, जो कि बेरिंग सागर है और चुक्सी सागर में है, जो अलास्का और रूस को अलग करती है। जैसे कि टॉरेंस जल संधि हो गई, ये आराफोरा सागर और पापुआ की खाड़ी में है। ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। तो ये पूरे जल संधि मैंने दिए हैं दोस्तों, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
हाल ही में 3 दिवसीय 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया है दोस्तों? दिल्ली में आयोजित किया गया है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, दिल्ली के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हर साल 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर प्रधानमंत्री जो है वो लाल किले पर अपना भाषण देते हैं। अब ये लाल किले को दोस्तों यूनेस्को द्वारा 2007 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो चलिए लाल किले के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। लाल किले के अंदर क्या क्या है दोस्तों? एक दीवाने आम है, दीवाने खास है, रंग महल है, मोती मस्जिद है, मोर सिंहासन है। और क्या क्या है दोस्तों? लाल किले में लाहौरी गेट भी है, दिल्ली गेट है, मुमताज महल है और एक खास महल है और ये मोती मस्जिद भी है। अब ये मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था दोस्तों? औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था लाल किले में दोस्तों, ये याद रखिए। और क्या क्या है दोस्तों लाल किले में? हीरा महल है, हमास है। अब ये हमास क्या है दोस्तों? एक ऐसी इमारत है जहाँ पर स्नान किया जाता था, जो कि लाल किले में स्थित है। और हीरा महल है, और हीरा महल जिसे बहादुर शाह द्वितीय ने बनाया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो हमने शुरुआत कहाँ पर की थी दोस्तों? दिल्ली से की थी। दिल्ली के बारे में कुछ करंट फैक्ट्स पढ़ लिए और दिल्ली जो कि लाल किले में ख़त्म हो गई है दोस्तों। मैंने आपको लाल किले के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट भी यहाँ पर कवर कर दिया है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? ये खामती चावल किस राज्य का है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग मिला है। तो चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहले जो अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ हैं? कामेंग है, सुबनसिरी है, सियांग है, लोहित है और तिरप है। ये अरुणाचल प्रदेश के नदियाँ हैं जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश जो है भारतीय संघ का 24वां राज्य बना दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का 24वां राज्य बना था। अब अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। यांगाब दर्रा हो गया, दिफू दर्रा हो गया, पांगसो दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का जो आधुनिक इतिहास है, 24 फरवरी 1826 को यंडाबू संधि होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद प्राप्त हुआ था। पहले क्या हुआ था दोस्तों? जो अरुणाचल प्रदेश था वो असम राज्य का ही एक हिस्सा था, लेकिन 24 फरवरी 1826 को यंडाबू संधि होने के बाद इसे अरुणाचल प्रदेश अलग हो गया असम से। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि यंडाबू संधि ये किसके, जो यंडाबू संधि है वो आपको किस राज्य से बिलोंग करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से राज्य से बिलोंग करती है दोस्तों। ये अरुणाचल प्रदेश के लिए है यंडाबू संधि, जो 24 फरवरी 1826 को हुआ था। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये डेविड वार्नर ने बनाया है। ये डेविड वार्नर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। तो चलिए अब यहाँ क्रिकेट के बारे में जानकारी हुई है, तो दोस्तों क्रिकेट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि पूरे विश्व में जो क्रिकेट कंट्रोल कौन करता है? आईसीसी क्रिकेट कंट्रोल, आईसीसी जो है वो पूरे विश्व में क्रिकेट को कंट्रोल करता है। तो आईसीसी के बारे में जो आने वाले टूर्नामेंट हैं और चैंपियंस ट्रॉफी वो भी हम कवर कर लेते हैं। जैसे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2029 इंडिया में होगा। तो और क्या क्या है दोस्तों? जैसे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट में होगा, जो कि अमेरिका में है दोस्तों। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होगा। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका में होगा।
और देखिए दोस्तों, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2028 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा। और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023 इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। ये 2023-30 तक में पूरा शेड्यूल फिक्स है। अब देख लेते हैं दोस्तों और क्या क्या है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 और 2025 को इंग्लैंड में होगा। कहाँ पर? लॉर्ड्स लंदन में होगा। और क्या है दोस्तों, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 ये श्रीलंका में होगा। और आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 ये जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। ये तो पुरुषों के टूर्नामेंट हो गए। अब हम महिलाओं के टूर्नामेंट देख लेते हैं। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 भारत में होगा। वैसे ही आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में होगा। तो और कुछ देख लेते हैं दोस्तों। आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 बांग्लादेश और नेपाल में होगा। ये मैंने पूरी जानकारी आपको आईसीसी के अपकमिंग टूर्नामेंट से दे दी गई है दोस्तों। आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है? ये किसने लिखी है दोस्तों? विवेक अग्निहोत्री ने लिखी है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये विवेक अग्निहोत्री की किताब है। तो पिछले जितने भी किताब है दोस्तों वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। जैसे नीरज चौधरी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये इनकी किताब है। जैसे कि ऋषि राज कारगिल एक यात्री की जुबानी। और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे विनोद मानकर हो गए प्रिज्म द एस्ट्रल एडॉप ऑफ रैम्बो। जैसे टी.एन. शेषन थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पर जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे वो मैंने यहाँ पर पूरे कवर किए हैं। एक बार फिर से आप इसे पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश इसराइल पर अपने लड़ाकू घातक विमान तैनात करेगा? ये अमेरिका करेगा दोस्तों। अमेरिका इसराइल पर अपने लड़ाकू घातक विमान तैनात करेगा। तो चलिए इसराइल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे इसराइल की राजधानी है जेरूशलेम है। इसराइल की भाषा कौन सी है दोस्तों? हिब्रू है। ये याद रखिए, इसराइल की जो भाषा है वो हिब्रू है। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हेरजोग, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल की मुद्रा क्या है दोस्तों? न्यू शेकेल है। ये हमने इसराइल के बारे में पढ़ लिया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो ये त्रिपुरा राज्य बना है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा है। तो ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ये भी आप इसके साथ याद रखिए। अब यहाँ पर एक स्टेट आया है दोस्तों, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। जो त्रिपुरा की राजधानी है दोस्तों अगरतला है। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं। त्रिपुरा में जो विधानसभा सीटें हैं 60, राज्यसभा सीटें 1 और लोकसभा सीटें 2 हैं। ये त्रिपुरा के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट हो गए। और स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। जैसे त्रिपुरा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? रियांग, जमातिया, चकमा। और त्रिपुरा का जो उत्सव है होजागिरी, ये त्रिपुरा का उत्सव है। त्रिपुरा के जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बिसोन राजबारी नेशनल पार्क। और त्रिपुरा के बारे में त्रिपुरा के जो महोत्सव होते हैं वो नजरुल जयंती, खारची पूजा महोत्सव, केर पूजा। अब त्रिपुरा में एक जीआई टैग है दोस्तों जिसे त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल कहा जाता है। ये पाइनएप्पल तो है लेकिन इसका नाम क्वीन पाइनएप्पल है दोस्तों। ये कहाँ पर मिलता है? त्रिपुरा पे मिलता है और त्रिपुरा ने इसे जीआई टैग घोषित किया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में एनएलसी इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? तो ये कहाँ पर किया है दोस्तों? राजस्थान में किया है। राजस्थान में 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है। तो राजस्थान के बारे में स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान के जनजाति कौन से? मीना, भील, कोकना, गरसिया, थारी, पटेलिया, सहरिया जनजाति। और राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वो घूमर हो गया, झूलन लीला हो गया, सुई सिनी हो गया, घपाल हो गया और कालबेलिया होगा। अब राजस्थान के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क,
रणथंभौर हो गया और सरिस्का नेशनल पार्क है दोस्तों। अब राजस्थान में एक शहर है जैसलमेर, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्राउन सिटी ऑफ इंडिया और गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि जैसलमेर है दोस्तों। जैसलमेर को ब्राउन सिटी ऑफ इंडिया और गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मैंने राजस्थान के कुछ महोत्सव है यहाँ पर कवर किए, जैसे गंगूर फेस्टिवल हो गया, जैसे कि जंबेश्वर फेयर फेस्टिवल हो गया, शेखावती फेस्टिवल हो गया, और कुछ देख लेते हैं जैसे कजली तीज फेस्टिवल हो गया और मसैया फेस्टिवल हो गया, बूंदी उत्सव हो गया। तो ये राजस्थान के कुछ प्रमुख फेस्टिवल है दोस्तों। वीडियो पॉज कीजिए और यहीं पर इसे आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 19वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? ये कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? कोच्चि में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। अब ये कोच्चि कहाँ पर है दोस्तों? ये केरल में है दोस्तों। अब कोच्चि शहर के कुछ अन्य नाम देख लेते हैं। कोच्चि शहर को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, गार्डन ऑफ स्पेसीज है। और केरल राज्य को क्या कहा जाता है? गॉड्स ओन सिटी है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए एक समझौता किया है? तो ये किसने किया है? सऊदी अरब। सऊदी अरब और भारत के बीच हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। अब इस सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। इसके प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन सलमान, और जो सऊदी अरब की मुद्रा है वो रियाल है दोस्तों। हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ पर महिला नेतृत्व विकास पर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया है? ये गोवा में किया है दोस्तों। गोवा में नीति आयोग ने महिला नेतृत्व विकास का पर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया है। तो गोवा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, और गोवा की विधान परिषद की जो सीटें हैं, गोवा की जो विधानसभा की सीटें हैं वो 40 हैं। राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है। अब जो गोवा के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे गोवा का जो हाई कोर्ट होता है वो गोवा में नहीं है, वो कहाँ पर आता है दोस्तों? बॉम्बे हाई कोर्ट के अधीन आता है। अगर आपको कुछ केस फाइल करना है तो आपको बॉम्बे हाई कोर्ट से फाइल करना होगा, अगर आप गोवा में रहते हो तो गोवा को कब शामिल किया था दोस्तों? गोवा को भारत में 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने क्या किया था? एक ऑपरेशन विजय चलाया था, जिसके तहत गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया था 19 दिसंबर 1961 को। 30 मई 1987 को क्या हो गया? भारत का 25वां राज्य बना गोवा। हमने अभी अभी पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना, और गोवा भारत का कौन सा राज्य बना? 25वां राज्य बना गोवा। अब यहाँ पर जो गोवा की जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें एक आया था नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे नीति आयोग जो था वो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। अब ये नीति क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी के जो चेयरमैन हैं नीति आयोग के वो सुमन बेरी, और CEO सुब्रमण्यम है। ये नीति आयोग के बारे में हमने शॉर्ट में पढ़ लिया। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको अंत में एक रिवीजन फैक्टर पढ़ा था वो दोस्तों, जो मेरे हर PDF में भी आपको मिलेगा। तो आज का जो रिवीजन फैक्टर है वो भारत के बाहर जितने भी हिंदू मंदिर हैं मैंने यहाँ पर कवर किया है। जैसे कि अंगोर वाट टेम्पल कंबोडिया में है, प्रम्बनाम टेम्पल इंडोनेशिया में, जैसे तान्हा लॉट टेम्पल इंडोनेशिया में है, म्यांमार में श्री काली टेम्पल है, श्री शिव सुब्रमण्यम टेम्पल फिजी में है दोस्तों। ये मैंने आपको हर वीडियो में एक रिवीजन फैक्टर के तौर पर आपको दिया गया, जिससे कि आप हर वीडियो में जैसे PDF डाउनलोड करेंगे हर स्टैटिक फैक्ट का आपका टच में रहेगा दोस्तों। तो ये राधा माधव टेम्पल्स अमेरिका में हैं, और हिंगलाज माता टेम्पल पाकिस्तान में, दत्तात्रेय टेम्पल त्रिनिदाद और
टोबैको जो कि वेस्ट इंडीज़ में आता है, जैसे एरवान टेम्पल थाईलैंड में आता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने 10 अक्टूबर के पूरे करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं दोस्तों, विथ स्टैटिक फैक्ट के साथ है। और ऐसे स्टैटिक फैक्ट्स है दोस्तों जो आपको हर वीडियो में मैं देता रहूँगा। तो जैसे कि मेरा आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जैसे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ़िलहाल के मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, बस पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हँसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। बाय बाय।